नमस्कार दोस्तों, मैं विनय सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मनी मैटर्स में। आज के इस वीडियो हम किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से निवेदन है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे नोटिफिकेशन, मेरे वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड ये क्या है, इसका लाभ आप किस प्रकार से ले सकते हैं, और जैसा कि आपको पता है किसान क्रेडिट कार्ड, किसान इसमें जुड़ा हुआ है तो ये किसानों के लिए है। इसकी पूरी जानकारी इस तरीके से है कि नाबार्ड एक है संस्था जिसने 1998 में इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत जो भारत के किसान हैं उनको कर्जा मिलता है जिसके ब्याज की दर बहुत ही कम होती है और किसान आसानी से कर्ज ले सकते हैं गवर्नमेंट से। और इसके लिए किसान को गवर्नमेंट की तरफ से एक क्रेडिट कार्ड दिया जाता है जिस पर वो 5,000 से लेकर 3 लाख तक का लोन ले सकते हैं। इससे ज़्यादा का लोन उनकी खेती और उनकी फसल के ऊपर दिया जा सकता है। तो आप 50,000 से लेकर 3 लाख तक का लोन आसानी से इससे ले सकते हैं। और इसका जो ब्याज है पहले 6 महीने के लिए 4% रहता है और नेक्स्ट जो 1 साल के लिए 7% का है, जो कि बहुत ही अच्छा है और सबसे चीप रेस्ट पे आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका लगता है। और इस किसान क्रेडिट कार्ड से किसान अपनी फसलों का बीमा भी करवा सकते हैं। यदि उनकी फसल किसी भी कारण से, चाहे वो सूखा हो, चाहे वो आग की वजह से जल जाए या नष्ट हो जाए या अकाल हो जाए, जमीन नदी में डूब जाए, कुछ भी कारण हो सकता है, फसल अगर खराब होती है तो उसके ऊपर एक बीमा भी इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू किसान ले सकता है और उसका लाभ उठा सकता है। अब इस किसान क्रेडिट कार्ड का जो पर्पस था वो ये था कि नाबार्ड का जो है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। ये एक यूएन की का एक पॉलिसी थी, उसके तहत इसका नाबार्ड की संस्था का इसका बनाया गया था इस किसान क्रेडिट कार्ड को, जिसकी जो सिफारिश है वो आर.वी. गुप्ता समिति ने की थी। इस जो किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को उनके कृषि संबंधी जितने भी खर्चे हैं और उसके ऊपर आने वाले अन्य फसल, खाद, हल इत्यादि चीज़ों के लिए पैसा दिया जा सकता है। अब इससे लोन के लिए कौन कौन एलिजिबल है, तो इसके लिए सभी किसान, जो भी चाहे किसी भी टाइप के किसान हो, वो सारे के सारे एलिजिबल हैं। चाहे वो सिंगल किसान हो या संयुक्त, मीन्स अगर आपके पास घर में संयुक्त रूप से आपके खेती है तो आप सभी लोग उसके लिए एलिजिबल होते हैं। पर इसके एलिजिबिलिटी जो होती है वो बैंक आपके नाम से कितनी खेती आ रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है और उसी के हिसाब से डिसाइड करती है। इसी के साथ में जो किराए के काश्तकार है, जिसको ये टेंट का फार्मर्स बोला जाता है, या फिर आप उनको ये भी बोल सकते हैं कि जो आपके बटाई में खेत लेते हैं वो लोग, और साझा किसान जो होते हैं वो सभी इसके लिए एलिजिबल है। यानी कि जो व्यक्ति खेती और खेती से जुड़े हुए व्यवसायों में लगा हुआ है वो सभी किसान की श्रेणी में रख के ये इस लोन के लिए एलिजिबल होते हैं। अब अगर नेक्स्ट बात करें लोन के अमाउंट की बात, तो जैसा कि पहले मैंने बता दिया था, पहले वर्ष के लिए अल्पावधि ऋण सीमा प्रदान की गई है और जो कि 4% की होती है। उसके बाद जो 6 महीने बीतने के बाद 1 साल के लिए इसमें 7% की होती है। इसमें जो आपको लोन दिया जाता है वो पोस्ट हार्वेस्ट, हाउस होल्ड और कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स संबंधी खर्चे होते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, हल हो गया या कृषि उपकरण हो गया या खेती के बीज लेना, खाद लेना इत्यादि के लिए आपको जुताई बुवाई के लिए ऋण मिलता है। और प्रत्येक अगले जो वर्ष में, जैसे कि दूसरे, तीसरे और चौथे साल में इसकी सीमा 10% बढ़ जाती है। यानी कि अगर आज आपको 100 रुपये मिल रहा है तो दूसरे साल में इसकी आपको 110 रुपये मिलेगा, तीसरे साल में आपको 121 रुपये मिलेंगे। इसी तरीके से ये 10% बढ़ती चली जाती है और 5 साल के बाद इसकी जो पूरी सीमा है लगभग 150% बढ़ा दी जाती है अगर आप सही टाइप से इसका रीपेमेंट करते हैं। यानी 100 रुपये अगर है तो आपको 5 साल आप कंप्लीट करते हो सक्सेसफुली तो आपको इसमें 250 रुपये दिया जाता है। इसकी और जो
अच्छी बात वो ये है कि केसीसी की सीमा का निर्धारण करते समय कृषि यंत्रों, उपकरणों आदि की जो रूप में जो छोटी छोटी राशियां होती है, जो आपका अमाउंट खर्च होता है, उनको उन सबको जोड़कर आपको एक वर्ष में कितना पैसा दिया जा सकता है वो बैंक डिसाइड करती है। और आप इसका जो पेमेंट है वो अपने हिसाब से, इसमें फसल चक्र के हिसाब से आप इसका रीपेमेंट कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप पेमेंट करते जाते हैं वैसे वैसे आपके लोन अमाउंट आपका बढ़ता जाता है। अभी अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें कि इसकी क्या क्या जो है विशेषता है इसके किसान क्रेडिट कार्ड की, तो इसमें सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि केसीसी जो उधारकर्ता होता है, जो भी किसान होता है, उसको एटीएम कम डेबिट कार्ड जारी किया जाता है, जो कि स्टेट बैंक के, अगर मैं बात करूं स्टेट बैंक की, तो स्टेट बैंक क्रेडिट डेबिट कार्ड इसमें है एक वो कार्ड आपको दिया जाएगा जिससे कि आप एटीएम से या पीएसओ टर्मिनल से में कहीं पे भी आप पैसे को निकाल सकते हैं खाते से। अब इसमें अगर बोले केसीसी जो है तमाम तरीके के जो खातों के रूप में मिल जाता है आपको। इसमें जो भी आप की जमा राशि होती है, मान लीजिए कि आपने 3 लाख का लोन लिया है और आपने मान लो 50,000 निकाले हैं, तो 2.5 लाख के ऊपर जो भी आपका पैसा है, 2.5 लाख रुपए बचता है, उसके ऊपर साधारण ब्याज जो सेविंग बचत खाते में आपको जिस हिसाब से मिलता है उसी रेट में, यानी कि 4% के लगभग में आपको इसमें ब्याज भी मिलता है। तो ये इसकी एक बहुत अच्छी वो विशेषता है कि आप अगर 3 लाख का लोन सैंक्शन कराते हैं, अगर आपको ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है तो बचे हुए पैसे के ऊपर आपको गवर्नमेंट ब्याज भी देती है। अभी इसमें और एक विशेषता है कि 3 लाख रुपए तक अगर आप इसमें पैसा निकालते हैं तो आपसे कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज इसमें नहीं लगाया जाता। 3 लाख का तक का जो पैसा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सैंक्शन हो जाता है। पर होता क्या है कि कई जगह पे किसानों को कई एजेंट होते हैं जो एजेंटों के माध्यम से कराते हैं, तो वो एजेंट बीच में पैसा ले लेते हैं। इस तरीके का कुछ भी प्रोसीजर नहीं है। आप डायरेक्ट किसी भी ब्रांच जिसमें भी आपका अकाउंट है वहां जाकर आप ब्रांच में मिल सकते हैं अकाउंटेंट से, वो आपका अकाउंट खोल देगा। अब प्रोसेसिंग चार्ज में जो छूट है उसके क्या क्या तरीके हैं, कितने हैं, तो मैंने आपको पहले बताया था 1 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक के ऊपर आपको कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगता है। और 3 लाख से ऊपर का जो लोन होता है उस पर एक एग्रीमेंट होता है रिकवरी का, वो उस हिसाब से आपका थोड़ा बहुत शुल्क लगता है, वो भी ना के बराबर होता है। केसीसी खाता धारकों को वार्षिक आधार पर रिन्यू करना आवश्यक है। और ये जो रिन्यू कराते हैं अपने केसीसी खातों को, वो ड्यू डेट से पहले इनको करा लेना चाहिए। मान लीजिए कि आज आपने कोई अकाउंट खुलाया है तो 1 साल में मतलब आप 10 महीने आपके कंप्लीट होते हैं, आप उस अकाउंट को रिन्यू करा लेना चाहिए। अगर आप इसी तरीके से 5 साल तक कंटिन्यू रिन्यू करवाते रहते हैं और अपना पैसा सही टाइम से भरते रहते हैं तो आपको बैंक जो है अगर होता है वो काफ़ी और भी अदर फैसिलिटीज़ देती है। और दूसरा ये है कि 5 साल का अगर आपने लोन लिया है तो 3 साल बाद आपको उसको रिन्यू करा लेना है। तो ये रिन्यू का इसमें जो होता है सिस्टम वो बहुत ही जरूरी होता है। रिन्यू यहाँ कराने से का मतलब ये होता है कि यदि आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है तो आप उसको 1 साल के अंदर में भर के और दोबारा 1 लाख का नेक्स्ट जो है 1,10,000 का जो भी 10% बढ़ी हुई रकम है उसके लिए दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। पर आपको 1 लाख रुपए वो 1 साल के अंदर में भर देना है। इसी तरीके से 5 साल का लिया है तो 5 साल आपको 3 साल में भर के उसको दोबारा आपको ले लेना है। तो इस तरीके से रिन्यू का सिस्टम इसमें रहता है। अब आपको बता देते हैं इसमें जो नवीनीकरण जो है वो क्यों करवाया जाता है। उसका इनका उद्देश्य यही होता है कि किसान की माली हालत के बारे में जानना और ये डिफॉल्ट ना करें, इसलिए ये रिन्यू का इन्होंने रखा हुआ है। और रिन्यू किस तरीके से करते हैं, रिन्यू का वो भी एक तरीका है इनका। आप ये फसल चक्र के हिसाब से आपका रिन्यू करते हैं। और इसके ऊपर आपको सबसे अच्छी फैसिलिटीज जो बीमा की है, आप बीमा करवाइए। बीमा करवाने से आपको फायदा ये होता है कि अगर डिफॉल्ट करते हैं तो उस कंडीशन में बैंक का कोई अधिकारी जाकर आपकी जमीनी मुआयना करता है। अगर वहां पाया जाता है कि आपकी फसल को नुकसान हुआ है तो आपका लोन वेव आउट भी किया जा सकता है। अब अगर हम बोले कि जो पैसे का जो है वितरण और उसकी चुकौती जो मतलब आपको डिसबर्समेंट और उसका रिटर्न किस तरीके से बैंक करती है, तो जैसा मैंने आपको बताया था, पहले ही बताया है कि इसकी फसल के हिसाब से होता है।
खरीफ की फसल होता है 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में, जुलाई का लेते हैं। और रबी की फसल जो 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में होती है जुलाई का और जनवरी का। इस तरीके से इन्होंने 2 तरीके से पैसा एक साल में जमा करने का इन्होंने अपना विधान रखा हुआ है। और इसी तरीके से आपके जो 31 जुलाई में दोहरी फसल है, अगर आपने 2 फसलें एक साथ कर रहे हैं तो 31 दिसंबर जुलाई को करना है। और अगर लंबी फसल आपने कोई बो रखी है तो 12 महीने का, तो उसका डिसबर्समेंट ये पहले ही कर देते हैं। और इसका जो आपका ब्याज है तो वही रबी की फसल उठने पर या खरीफ की फसल, और ये जो भी आपकी फसल जैसे ही उठती है उसी टाइम पे आपको पैसा पेमेंट करने के लिए बैंक बताती है। ये सारी जानकारी जो मैंने दी है ये SBI की कॉर्पोरेट वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, वहीं से मैंने ये आपको जानकारी देने की कोशिश की है। और फिर भी अगर इस जानकारी में कोई त्रुटि हो तो उसके लिए आप एक बार अपने नज़दीकी बैंक में किसी भी ब्रांच में जहाँ पे भी आपका अकाउंट है वहाँ जाके संपर्क कर सकते हैं, और वहीं आप इस KCC के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए आप एक बार इसका रिकैप कर लेते हैं। रिकैप में KCC एट ए ग्लांस, तो क्या है फीचर्स, इसमें फीचर्स एंड बेनिफिट्स में गेट इंटरेस्ट एट सेविंग बैंक रेट फॉर द क्रेडिट बैलेंस इन KCC अकाउंट, मतलब सीधा है आपके पास जो KCC के अकाउंट में जो बैलेंस बचता है उस पर सेविंग अकाउंट के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। नंबर 1 चीज़। नंबर दूसरी चीज़ है फ्री ATM कम डेबिट कार्ड मिलता है आपको। इसमें जो भी KCC के उधारकर्ता होते हैं उनको सबको इसमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है। 2% का आपको बोल रहे हैं लोन अप टू 3 लाख तक के लिए 2% का बोल रहे हैं। और एडिशनल जो अगर आप लेते हैं तो उसके ऊपर 3% का है। प्रॉम्प्ट रीपेमेंट्स के लिए 3% का होता है। और नोटिफाइड जो भी फसल है या फिर नोटिफाइड जो एरिया है इनके जो इन्होंने नोटिफाई कर रखे हैं वहाँ पर ये आपका फसल का इंश्योरेंस भी करते हैं। वो सभी तरीके का KCC लोन के ऊपर अप्लाई होता है। इसमें एलिजिबिलिटी है हर तरीके का फार्मर, चाहे वो इंडिविजुअल हो, जॉइंट हो या फिर टेंटेंट फार्मर हो, चाहे वो ओरल लेस मतलब किसी भी तरीके का फार्मर, चाहे वो आपका बटाई का हो या फिर आपसे उसने आपकी खेती उधार लेके कर रहा हो या फिर आपकी खेती आप वो रख के कर रहा हो, किसी टाइप का फार्मर है। ऑल टाइप ऑफ फार्मर्स इसमें कवर है। ये है क्वांटम ऑफ लोन्स कितना आपको मिलता है फर्स्ट ईयर के लिए, तो इसमें बेसिस ऑफ द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंस एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, जो भी आपका इसमें बुवाई के लिए, उसके लिए जुताई के लिए और मेंटेनेंस के लिए, खेती के मेंटेनेंस के लिए जो भी कॉस्ट होती है उसका एक असेसमेंट होता है, उसी के ऊपर आपको लोन सैंक्शन होता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो आता है फॉर सब्सिक्वेंट ऑफ 5 ईयर लोन्स विल बी सैंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीज इन स्केल ऑफ फाइनेंस। ये इसमें क्लियर बोल रहा है 5 साल के लिए जब आप लोग लोन आप 5 साल सक्सेसफुली चला लेते हैं तो आपको आपकी फाइनेंशियल स्केल के ऊपर नया लोन सैंक्शन होता है। तो ये है कोलेटरल सिक्योरिटी। इसमें क्या है कोलेटरल सिक्योरिटी, ये है कि वेव्ड आउट अप टू रिपीट। इसमें जो भी आपकी है प्रोसेसिंग फीस 1 लाख रुपए तक की फ्री है। सैंक्शन KCC लिमिट डिकंसीडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ फिक्सिंग कोलेटरल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। तो यही सब इसमें है। कोलेटरल सिक्योरिटीज का हो गया क्लियर फंडा। अभी अगर हम बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट का, तो इसमें सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% AM पर एनम के हिसाब से चार्ज किया जाता है 1 साल तक के लिए। 6 महीने तक के लिए आप इसमें 4% का आपको इसमें लगता है कि वो पहले क्लियर कर चुके हैं फंडा। इन केस ऑफ नॉन रिपेमेंट विद इन ड्यू डेट्स इंटरेस्ट इज अप्लाइड एट कार्ड रेट। तो इसमें कार्ड रेट इनका फिक्स है और वो कार्ड रेट इन्होंने इधर मेंशन किया हुआ नहीं है। वो कार्ड रेट जो भी होगा अगर आप प्रीपेमेंट नहीं करते हैं तो वो आपको बैंक आप डिसाइड करती है, उसके ऊपर उन्होंने फिक्स कर रखा होगा। जो भी होगा उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर अभी मेंशन किया नहीं है कि अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। नेक्स्ट है बियॉन्ड ड्यू डेट इंटरेस्ट विल बी कंपाउंड हाफ ईयरली। अगर आप इसमें ये जरूर बता रहे हैं अगर आप डिफॉल्ट कर रहे हैं, ड्यू डेट पे नहीं पेमेंट कर रहे हैं, तो जो भी आपका इंटरेस्ट होगा वो कंपाउंड होगा। तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट तो वो आपके लिए फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। और पर वो होगा हाफ ईयरली बेसिस पे, एनुअली नहीं होगा, होकर हाफ ईयरली होगा। यही चीज LIC की पॉलिसियों के रीपेमेंट पर भी होता है। अब नेक्स्ट है रीपेमेंट किस तरीके से कर सकते हैं आप। तो रीपेमेंट की फिक्स्ड एज पर
एंटिसिपेटिंग हार्वेस्टिंग एंड मार्केटिंग पीरियड फॉर क्रॉप। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, रिपेमेंट जो है फसल चक्र के ऊपर रिपेमेंट होता है। खरीफ की फसल और रबी की फसल, इन दोनों फसलों की जो डेट है इन्होंने लगभग फिक्स कर रखी है जुलाई और जनवरी का, तो वही आपकी रिपेमेंट डेट भी होती है, उन टाइम पे आपको रिपेमेंट करना है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, उसको सही तरीके से भरना है। आपके आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा जिसमें वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि लगेंगे। इसके साथ साथ में एक एड्रेस प्रूफ लगेगा। एड्रेस प्रूफ में भी सेम ऊपर की जो चीज़ें हैं आइडेंटिटी प्रूफ में वही सेम आपको देना है, राशन कार्ड वगैरह। तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए बैंक में, फॉर्म को फिल कीजिए। और इसमें क्योंकि ये एसबीआई की मैंने आपको साइट के ऊपर से बताया है, तो आप किसी भी नियरेस्ट एसबीआई ब्रांच में जाके जो भी उनका एक विपणन अधिकारी होता है, यानी कि जो कॉमर्शियल ऑफिसर्स होता है, उससे आप मिलेंगे तो वो आपको इस लोन के बारे में जानकारी और आपको लोन सैंक्शन करने में मदद करता है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी देने की मैंने कोशिश की है किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। जानकारी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को इस बारे में जानकारी मिले। और कोशिश कीजिए यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो अपने गांव या इत्यादि में जाकर इस वीडियो को लोगों तक फैलाइए। आज की डेट में गांव में लोगों के पास में इंटरनेट की कोई कमी है नहीं, तो अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ये वीडियो पहुंचेगा और वो इस किसान क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा ले पाएंगे और किसी भी तरीके के होने वाले फ्रॉड से वो बच सकेंगे। इसी नोट के साथ वीडियो करेंगे वाइंड अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।